आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का पहला चैप्टर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं को पढ़ेंगे। और उसका जो पहला उदाहरण है, वो पहला जो एग्जाम्पल है, आज हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। और उसमें पढ़ना है हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि से एचसीएफ निकालने की तरीका को। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसी का दूसरा नाम है वह है जीसीडी। इसको जीसीडी भी बोला जाता है। जीसीडी का मतलब हुआ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। और आज हम जानेंगे आखिर वो होता क्या है। एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होती है कि जो दी हुई प्रत्येक संख्या से विभाजित होती है, या आप ये कह सकते हैं एचसीएफ वह सबसे बड़ा भाजक होता है। भाजक मतलब जिससे संख्या कटती है, वह सबसे बड़ी भाजक होती है कि जो दी हुई प्रत्येक संख्या को विभाजित कर देता है। अगर हम यहाँ पर ले दो संख्या, एक लेते हैं 18 और दूसरा लेते हैं 24, तो आप ये कहोगे कि 18 किस किस संख्या से कटने वाली है। 18 आपका कटने वाला है 1 से, 18 कटने वाला है 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और कितना से 18 से। और 24 किस से कटेगी? 24 भी 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 6 से कटेगी, 8 से कटेगी, 12 से कटेगी और 24 से कटेगी। आखिर दोस्त ये आप बताओ, 18 और 24 ये दोनों संख्या 1 से भी कटती है, इसका एचसीएफ 1 भी होना चाहिए। 2 से भी कटती है तो एचसीएफ 2 भी होना चाहिए। 3 से भी कटती है तो ये भी होना चाहिए। 6 से भी कटती है, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटती है। ऐसा कोई एक ही संख्या जो दोनों संख्या काट दे तो 6 वह सबसे बड़ी संख्या है। 6 वह सबसे बड़ी संख्या है कि जो ये दोनों काट रही है। काट तो 3 भी रही है ना, लेकिन 3 बड़ी तो नहीं है ना, 3 से बड़ा 6 है। इसलिए हम कहते हैं एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी हुई प्रत्येक संख्या को विभाजित कर देती है। आप इसको समझ गए और इसको आप पढ़ा ही होगा पहले बच्चा में, भागा विधि से निकालने का तरीका एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। आज हम उसी को आधार बना करके आपका पहला उदाहरण सॉल्व करने वाले हैं। आप पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहें। आज का सवाल मेरा कुछ इस प्रकार से है, जो आपके स्क्रीन पर है, आप वहां देख सकते हैं। यहाँ है 4052 और 12576 का हमें एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। आप यहाँ पर दो संख्या दिया, 4052 और दिया है 12576। हम मान लेते हैं, माना कि ए बराबर हम ये मान लेते हैं कि 12576 और तथा बी बराबर मान लेते हैं 4052। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यह ए जो है आपका ए बड़ा है बी से, तो हम लोग यहाँ पर यूक्लिड प्रमेय को अप्लाई करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप ये जानते हैं यह ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। अब हमारा जो भी सवाल होने वाला यहाँ पर, उसको हम इस फॉर्मेट में लिखना है। तो अब ये आसान तो है, बस आप अगर पहली बार में सीख रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत करेगा। इसलिए इसको हम हर एक स्टेप में तोड़ने वाले हैं। पहले भाग के टर्म में इसको लेंगे। जैसे पहला स्टेप में हम लोग ये काम करेंगे, आप जानते हैं कि बी छोटा है यहाँ से, तो बी से भागा देना है ना ए में, ये ना होता है आपका ये 4052 है, इससे भागा देंगे 12576 में, तो ये हो जाएगा, आपको 3 बार में लगाएंगे, यह हो जाएगा 12156। जब आप इसको घटा लेंगे तो यह हो जाएगा 0, 2 और 4। आपका यह शेष अभी 420 हो गया। और यह शेष जब तक 0 नहीं आता तब तक हम लोग भागा लगाते रहते, या आप पहले सीखे होंगे, जानते ही होंगे। और हमको लिखना यहाँ पर किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना है इसको। यहाँ ए के जगह पर ये है 12576, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में लिखना है। हम लिखेंगे यहाँ पर 12000
576 बराबर हो जाएगा ये 4052 यानी कि बी क्यू के जगह पर आपका 3 है अब प्लस आर यानी कि आर आपका 420 है। इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं। और अभी भी यह नहीं हुआ और हमको यह दूसरा स्टेप में जब तक शेष हमने कहा था जब तक शेष मेरा 0 नहीं हो जाता हम तब तक लगाते रहते हैं। यह अभी शेष 0 नहीं हो रही है। यहाँ पर 420 से फिर भागा देंगे इसमें 4052 में यहाँ 9 बार में लगाएंगे तो 9 बार में लगाएंगे तो यह हो जाएगा 3780 यह गुना करेंगे तब और ये घटाने पर यह हो जाएगा 2 7 और यहाँ पर हो जाएगा 2 यानी कि अभी भी मेरा शेष 0 नहीं हुआ है। हम फिर इसको लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। यहाँ पर आप देखिए a के जगह पर अब क्या आ गया 4052 b के जगह पर आ गया ये 420 यानी कि बी क्यू के जगह क्या है 9 प्लस आर आपका है 272। दोस्तों ये हम आपकी सुविधा के लिए कर रहे हैं नहीं तो आप इसको इस फॉर्म में डायरेक्टो लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। ये प्रैक्टिस से ही होगा सडनली तुरंत से नहीं होने वाली है ये इसलिए आप इसको इस प्रकार से पहले लिख लें इसके बाद फिर आगे बढ़ें। फिर हम लोग अभी देखते हैं तीसरा स्टेप इसका क्या होने वाला है स्टेप थर्ड। तो तीसरा स्टेप जो है अब ये 272 से भागा देंगे कितना में 420 में। तो आपको पता है यहाँ एक बार में ही लगाना पड़ेगा हमें एक बार में लगाएंगे तो यह हो जाएगा 272 अब घटाएंगे तो यह हो जाएगा 148 आपको पता है। फिर इसको लिखते हैं किस फॉर्म में a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में कि 272 बी क्यू के जगह पर 1 प्लस आर आपका कितना है 148। आपका शेष अभी तक 0 नहीं आ रहा है। शेष जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसको हम लोग लगाते रहेंगे। और ये तीसरा स्टेप के बाद हम बढ़ेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 आप देखिए आपका 148 शेष बची है तो 148 से भागा देंगे ये 272 में। तो अब देखिए आपका फिर एक बार लगाइए यह हो जाएगा 148। जब आप इसको घटाएंगे तो यह हो जाएगा 124। शेष अभी तक मेरा 0 नहीं हुआ है। हम फिर इसको एक स्टेप में लिखेंगे। अभी इसको इस फॉर्म में लिखिए पहले या 272 या बराबर लिखेंगे बी क्यू यानी कि बी के जगह पर 148 है अभी क्यू के जगह पर 1 है प्लस 124। और फिर आप देख रहे हैं कि अभी तक ये शेष 0 नहीं हुआ है। एक स्टेप 5 में देखते हैं क्या होता है। तो पांचवा स्टेप आपका 124 से भागा देंगे 148 में एक बार में लगाएंगे यह हो जाएगा 124। जब आप घटाएंगे तो यह हो जाएगा कितना 24। और फिर आपको उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं 148 यह बराबर हो जाएगा बी क्यू यानी कि ए के जगह पर अब ये आ गया बी क्यू बी के जगह पर आपका 124 क्यू के जगह पर 1 प्लस आर के जगह पर यहाँ पर कितना 24। और अब हमको लगता है एक स्टेप और भी लगाना पड़ेगा क्योंकि यह अभी तक पूरा का पूरा क्लियर नहीं हुआ है। तो हम इसको फिर से देखेंगे एक स्टेप में और इसका स्टेप हो जाएगा 6। छठा स्टेप ये इतना लेके चला गया यह 24 से आप भागा देंगे 124 में यह हो जाएगा 24 को 5 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 120। और फिर यहाँ पर 4 शेष बच रहा। यह शेष अभी तक 0 नहीं आई है तो हम इसको लिखने वाले हैं 124 को क्या लिखेंगे वो a बराबर बी क्यू प्लस आर यानी कि 24 गुना 5 प्लस 4। और अब मेरा एक स्टेप और होने वाली है स्टेप 7वां स्टेप वह है 4 और 4 से भागा देंगे जब 24 में तो 4 छके 24 और यहाँ पर आ गई शेष मेरा 0। और फिर अब हम लिखेंगे यहाँ पर आपका ये 24 बराबर लिखेंगे 4 गुना 6 यानी कि बी क्यू प्लस आर आ गया 0। तो जैसे ही आर 0 आ गया तो हम ये समझेंगे कि मेरा एचसीएफ अब अंतिम हो गई। और यह अंतिम जो मेरा भाजक होता है अंतिम जो बी होता है जिससे कटता है ना वही एचसीएफ होता है। तो आप ये लिखोगे कि यह एचसीएफ बराबर हो जाएगा मेरा 4 यही हो जाएगा आंसर।